इस फिल्म की कहानी एक नालायक लड़की की है जिसे स्कूल के सबसे होशियार लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या होता है, आइए आज की इस कहानी में देखते हैं। इस फिल्म का नाम है फॉल इन लव एट फर्स्ट किस। मूवी की शुरुआत में हम अपने लीड कैरेक्टर जीशु को देखते हैं जो साइकिल से अपने नए स्कूल जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम शियांग नाम की एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं और वो भी उसी स्कूल में ही जा रही होती है। अब शियांग सामने से आ रही होती है और जीशु भी अपना फोन यूज करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है। अब उन दोनों का ही ध्यान नहीं होता और तभी अचानक उन दोनों में टक्कर हो जाती है। शियांग नीचे गिरने वाली होती है पर तभी जीशु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका फोन कैच करने ही वाला होता है कि तभी एक्सीडेंटली उन दोनों में किस हो जाती है। अब इसके बाद शियांग काफी शर्माने लगती है पर जीशु उस पर बिना कुछ रिएक्ट करे वहां से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से शियांग सिर्फ जीशु के बारे में ही सोचने लगती है। फिर कुछ देर बाद ही शियांग जीशु को स्कूल की असेंबली में देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जीशु ने आज ही ये स्कूल ज्वाइन किया है और वो अपनी एज के सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा होशियार है। अब धीरे धीरे शियांग को जीशु से प्यार हो जाता है और वहीं जीशु भी स्मार्ट लुक और तेज IQ की वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि वो स्कूल की सभी लड़कियों का क्रश भी बन जाता है। अब जहाँ जीशु पढ़ाई में इतना तेज था वहीं शियांग क्लास 12th F की सबसे डम लड़की थी। शियांग की क्लास में एजिन नाम का एक लड़का था जो शियांग को बहुत ज्यादा लाइक करता था, पर शियांग तो जीशु को लाइक करती थी, इसलिए वो एक दिन जीशु को अपनी फीलिंग्स बताने का डिसाइड करती है। इसके लिए वो चुपके से जीशु की क्लास 12th A की बिल्डिंग में घुस जाती है और जीशु के पास जाकर उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है। लेकिन जीशु शियांग को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में ये सब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे बद्दिमाग लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये सुनकर शियांग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है पर फिर वो इधर उधर देखने लगती है कि कहीं उसको किसी ने देखा तो नहीं। पर कुछ ही देर में वहां पर 12th A के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और शियांग के इस एम्बैरेसिंग मूवमेंट की वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद से पूरे स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अर्थक्वेक आने की वजह से शियांग का घर टूट जाता है और शियांग और उसके डैड होमलेस हो जाते हैं। अब उन दोनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए शियांग के डैड का दोस्त उन्हें अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है। पर शियांग को ये पता नहीं होता कि ये घर जीशु का है और फिर जब वो जीशु को वहां पर देखती है तो वो उसे देखते ही शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीशु की मॉम को शियांग बहुत पसंद आती है और फिर वो जीशु और शियांग में फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करती है ताकि फ्यूचर में ये दोनों आपस में शादी कर लें। लेकिन जीशु शियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे रास्ते में ही उतार देता है और कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि तुम मेरे घर में रह रही थी, और ऐसा बोलकर वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन शियांग जीशु के पास आकर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें जीशु लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर नाच रहा होता है। अब शियांग उसे ये वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे ट्यूशन पढ़ाना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर दूंगी। अब जीशु के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अब इसके बाद से ही जीशु शियांग को पढ़ाने लग जाता है और अब शियांग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से उसे शियांग अब पसंद आने लगती है। फिर अगले दिन स्कूल की एक रेस के दौरान सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि शियांग जीशु के घर पर रह रही है। तभी वहाँ पर एजिंग भी आ जाता है और इस बात को लेकर शियांग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन शियांग उसे मना कर देती है और कहती है कि ये सब झूठ है। पर तभी वहाँ पर जीशु आता है और कहता है कि ये सब बातें सच है, शियांग मेरे घर पर ही रह रही है। अब इस बात से गुस्सा होकर शियांग भी जीशु के उस वीडियो को पूरे स्कूल के सामने प्ले कर देती है, जिसको देखकर सभी लोग जीशु का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच एजिंग और जीशु के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ते लड़ते उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सेक्शन F और सेक्शन A के सभी स्टूडेंट ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच जीशु शियांग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर स्कूल की छत पर ले जाता है। फिर वो अचानक शियांग को किस कर देता है और यहीं से ही इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। अगले दिन जीशु का ISIT का एग्जाम होता है जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ शियांग का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उसे हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में जीशु के ISIT का एग्जाम छूट जाता है। अब जीशु वो एग्जाम दे नहीं पाया था, जिस वजह से उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब अपने डैड की बातें जीशु को इतनी ज्यादा हर्ट करती है कि वो अपना घर छोड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता था। और हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से शियांग जीशु से कभी नहीं मिला और उसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। अब कुछ साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम जीशु को देखते हैं जो एक वेटरनरी डॉक्टर बन चुका है। वहीं एक दिन शियांग भी जीशु को देख लेती है और फिर वो उसे फॉलो करने लगती है। वो देखते हैं कि जीशु किसी दूसरी लड़की के साथ उसके अपार्टमेंट में रह रहा होता है, जिसको देखकर शियांग को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। फिर अगले दिन शियांग एजिन को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर उसके साथ डेट पर जाती है ताकि वो भी जीशु को जलन महसूस करवा सके। इसके बाद वो जीशु को फॉलो करने लगती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके और उस लड़की के बीच में आखिर चल क्या रहा है।
पर बाद में जीशू उसे खुद ही बता देता है कि मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं चल रहा और हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब ये जानकर शियांग बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत रिलैक्स फील करती है और इसके साथ ही वो जीशू के साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर भी करती है। फिर एक दिन जीशू के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जब से जीशू उनकी कंपनी छोड़कर गया है उसके बाद से ही उसकी डैड की कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है। अब जीशू से भी अपने डैड की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो फिर से अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। पर उसे उनकी कंपनी के लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चलते वो शियांग से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। अब अपने डैड की कंपनी को बचाने के लिए जीशू को मजबूरन किसी दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ती है, पर उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर अगले दिन हम शियांग को देखते हैं जो कि जीशू के डैड के लिए सूप लेकर आती है, पर जीशू वो सूप लेने से मना कर देता है और शियांग को उनके फैमिली मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। अब ये सुनकर पहले तो शियांग शॉक्ड हो जाती है, पर फिर वो मुस्कुराते हुए जीशू को बोलती है कि तुमसे शादी करना मेरा ड्रीम था, पर इट्स ओके, इट्स टाइम टू गिव अप, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शियांग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ शियांग के डैड ने भी दूसरा घर ले लिया था, इसलिए शियांग और उसके डैड जीशू का घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब शियांग के घर से चले जाने के बाद जीशू भी उसको बहुत ज्यादा मिस करने लगता है, पर अब क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था इसलिए वो शियांग को अपनी दिल की बात बता नहीं पाता। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन हम शियांग को देखते हैं जो कि जीशू के सोशल मीडिया पोस्ट को चेक कर रही होती है, जहाँ पर जीशू ने पोस्ट किया होता है कि वो जल्दी ही अपने पुराने स्कूल में वापस आने वाला है। फिर उस दिन शियांग भी अपने स्कूल में पहुंच जाती है ताकि वो चुपके से भीड़ में घुसकर जीशू को देख सके, लेकिन जब वो स्कूल के हॉल में एंटर करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जीशू के अलावा और कोई नहीं होता। शियांग वहाँ पर जीशू को अकेला देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर जीशू शियांग के पास आता है और उसे कहता है कि अब उसके डैड की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उनकी कंपनी भी अब पहले की तरह अच्छी पोजीशन में आ गई है। इसके अलावा वो उसे ये भी बताता है कि मैंने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की है। अब शियांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर जीशू शियांग को हक करता है और फाइनली उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब सीन यही शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीशू भी स्टार्टिंग से शियांग को लाइक करता था, पर वो कभी भी अपनी फीलिंग्स उसे बता नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जीशू और शियांग की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों को ही अपना अपना प्यार मिल जाता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।